फ्यूमिया एक बदसूरत गेमिंग एडिक्ट था, जिसकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, कोई दोस्त नहीं था। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की को गेम में हरा देता है और वो लड़की उसे लड़कियों को इम्प्रेस करना सिखाने का डील करती है। बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। तो स्टोरी शुरू होती है फ्यूमिया से, जो शूजी के साथ टैगफैम वीडियो गेम खेल रहा है। शूजी उनके स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। 2 राउंड्स में ही फ्यूमिया उसे आसानी से हरा देता है, क्योंकि वो सीक्रेटली दुनिया में नंबर 1 रैंक प्लेयर है। लेकिन शूजी को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि फ्यूमिया तो बस एक नोबड़ी है। शूजी के जाने के बाद फ्यूमिया अकेला घर जाता है और सोचता है कि उसकी लाइफ कितनी बेकार है। उसके पास न लुक्स हैं, न कोई सोशल प्रेजेंस। थोड़ी देर बाद वो घर आकर टैग फैम खेलने बैठता है और उसका मैच होता है एक प्लेयर से, जिसका नाम है नो नेम। ये जापान का सेकंड बेस्ट गेमर है। मैच के दौरान फ्यूमिया को समझ आता है कि ये प्लेयर कमाल का है, तो वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन लगाकर उसे हरा देता है। मैच खत्म होते ही नो नेम उससे पर्सनली मिलने के लिए कहता है और फ्यूमिया मान जाता है। अगले दिन स्कूल में फ्यूमिया को लगता था कि उसके शूजी को हराने की खबर वायरल हो गई होगी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रेक टाइम में फ्यूमिया लंच के लिए जा रहा था कि अचानक आयो नाम की एक लड़की उसे रोककर उसके मैच के बारे में पूछती है। लेकिन शूजी उसे फ्यूमिया से बात करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे शर्म आती है हार की। अगले वीकेंड फ्यूमिया पहली बार नो नेम से मिल स्टेशन पर जाता है और वहां जाकर उसे बड़ा शौक लगता है। नो नेम कोई और नहीं बल्कि आय ही है। आय को भी बड़ी निराशा होती है कि उसने इतने दिनों से जिस प्लेयर को राइवल समझा, वो इतना लूजर निकला। वो फ्यूमिया को साफ साफ बताती है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। फ्यूमिया उससे कहता है कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन आओ बोलती है कि वो बस सच बोल रही है। वो प्रूफ देती है कि उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से बचकर आया हो, और किसी से पहली बार मिलते वक्त ऐसे दिखना बेहद रूड है। जैसे ही वो जाने लगती है, फ्यूमिया उसे रोकता है। वो कहता है कि सिर्फ इसलिए कि उसकी लाइफ अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि सबकी लाइफ अच्छी हो। उसने कहा कि वो हमेशा से लोगों के बीच कंफर्टेबल नहीं रहा, लेकिन अब उसने उसकी परवाह करनी छोड़ दी है। और जवाब देती है कि वो बस बहाने बना रहा है, क्योंकि उसने बिना कोशिश किए ही लाइफ का गेम हार मान लिया। फ्यूमिया समझता है कि वो कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे लगता है कि रियल लाइफ में कैरेक्टर बदले नहीं जा सकते। उसे लगता है कि अगर वो पॉपुलर होता तो उसके चांसेस बेहतर होते, और वो उसे गलत साबित करने के लिए उसका हाथ पकड़कर अपने अपार्टमेंट ले जाती है। वहां पहुंचकर ऑय अपने घर वाले कपड़े पहनती है और उसे देखकर फ्यूमिया उसे पहचान ही नहीं पाता। जब ऑय बताती है कि यही वो है और उसने बस अपने चेस्ट पैड्स और मेकअप हटाए हैं, तो फ्यूमिया हैरान रह जाता है और उसे समझाती है कि थोड़ी सी कोशिश से वो अपना लुक बदल सकता है और तब लोग उसे लूजर की नज़र से नहीं देखेंगे। उसे याद है कि गेम में वो फ्यूमिया को कितना अच्छा प्लेयर मानती थी, लेकिन जब उससे पर्सनली मिली तो उसने पाया कि वो बस एक ऐसा इंसान है जिसने लाइफ में हार मान ली है। उसे बेहद गुस्सा आता है। इसी के साथ वो उसे बताती है कि वो उसे लाइफ का गेम खेलना सिखाएगी, लेकिन उसकी इंटरेस्ट तब बनती है जब ओए बोलती है कि लाइफ भी टैक्सफैम जितनी ही मज़ेदार गेम है। जब फूमिया पूछता है कि लाइफ का गेम कैसे खेलते हैं, तो ओए बताती है कि सबसे पहले काम है कैरेक्टर क्रिएशन। थोड़ी देर बाद वो उसे लंच के लिए बाहर ले जाती है और दिखाती है कि स्माइल करने से एक्सप्रेशन कितना बदल जाता है। वो उसे एक नोज मास्क देती है और कहती है कि इसे हर वक्त पहना करे, ताकि वो अपनी स्माइल प्रैक्टिस कर सके बिना किसी को अपना डरावना चेहरा दिखाए। वो ये भी बताती है कि क्लासेस के बाद स्कूल के एक पुराने क्लासरूम में वो उसे और लेक्चर्स देगी। उस शाम फ्यूमिया घर आकर मिरर के सामने अपनी स्माइल प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसकी स्माइल इतनी क्रीपी है कि मिरर टूट जाए। उसकी बहन देखती है और उसे रुकने को कहती है, लेकिन वो जाने के बाद भी फ्यूमिया प्रैक्टिस करता रहता है। अगले हफ्ते फ्यूमिया एओ की पहली क्लास ज्वाइन करता है। वो स्ट्रेट टीचर मोड में आ जाती है और उसे गोल्स बताने लगती है। उनमें से एक ये है कि अगले साल तक उसकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ये सुनकर फोमिया के होश उड़ जाते हैं। ओह, बड़े कैजुअली आगे बताती है कि उसे आज ही कम से कम 3 लड़कियों से बात करनी होगी। स्कूल में एक अनस्पोकन रूल है कि जो बड़ी बड़ी लड़कियां हैं वो नेकटाई पहनती हैं, बाकी रिबन। और ये उसे बताती है कि जिन 2 लड़कियों से वो बात करे वो पॉपुलर होनी चाहिए। फ्यूमिया हिम्मत जुटाकर अपने बगल बैठी इजू से टिश्यू मांगता है, लेकिन इजू के पास टिश्यू नहीं है। तो वो पीछे बैठी फुका से पूछती है। फुका तुरंत टिश्यू देती है। फुमिया फुका का शुक्रिया अदा करता है और सोचता है कि क्या उससे बात करना भी काउंट होगा। मास्क हटाकर नक साफ करता है तो फुका पूछती है कि वो जोकर की तरह क्यों मुस्कुरा रहा है। फ्यूमिया झट से एक बेकार सा बहाना बनाता है और दूर खड़ी ओए बस एक लंबी सांस लेती है। इस छोटी सी गड़बड़ी के बाद फ्यूमिया होम इकोनॉमिक्स लैब जाता है, जहां उसे नानी मिलती है, जो क्लास की एक और पॉपुलर लड़की है। जैसे ही वो बैठता है, मिनामी उससे बात करती है। फ्यूमिया हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता कि एक पॉपुलर लड़की उससे बात कर रही है। वो उसके सामने बैठकर बातें करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसी बातें करने लगता है जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। मिनामी फिर भी जोर से हंसती है। इससे फ्यूमिया एम्बैरेस्ड हो जाता है और एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन इससे मिनामी और ज्यादा हंसने लगती है। तभी तमा आती है और पूछती है कि मिनामी ठीक तो है। मिनामी एक्सप्लेन करती है कि फ्यूमिया बड़े बुड्ढों जैसा बोल रहा था। तमा फ्यूमिया से एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, शूजी और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। फ्यूमिया को सबको एक्सप्लेन करना पड़ता है। सुनकर मिनामी फिर से हंसती है, लेकिन शूजी और बाकी बस मुंह बनाते हैं। मिनामी कहती है कि इन लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर ही खराब है। शूजी सजेस्ट करता है कि वोट करते हैं कि वियर्ड कौन है। शूजी और उसके दोस्त शूजी के फेवर में वोट करते हैं, मिनामी खुद के लिए।
ऑय भी ज्वाइन होकर मिनामी को वोट करती है। शूजी उससे अपना काम करने को कहता है। इस पर ऑयो बोल देती है कि शूजी टैगफैम में फूमिया से हार गया था, जिससे पूरी क्लास शॉक में आ जाती है। ऑयो उसे चिढ़ाती रहती है और पूरी क्लास हंसने लगती है। ऑय मिनामी और फ्यूमिया के सपोर्ट में हाथ मांगती है तो तमा भी हाथ उठाती है। ये देखकर शूजी गुस्से में फ्यूमिया को टैगफैम की दोबारा चैलेंज देता है। क्लास के बाद फ्यूमिया ऑय का शुक्रिया करता है, लेकिन वो कहती है कि उसने उनकी बातें सुन ली थीं और उसका जोक अच्छा लगा। कुछ घंटों बाद दोनों मिलते हैं डीब्रीफ के लिए। ऑय बताती है कि शूजी उससे टैगफैम में हारने के बाद से उससे ग्रज रख रहा है और पॉपुलर होने की वजह से वो उसे बुली भी कर सकता है, इसलिए उसने बीच में कदम रखा। फ्यूमिया थोड़ा डरता है उससे, फिर भी शुक्रिया करता है। ऑय बताती है कि होम इकोनॉमिक्स क्लास में जो हुआ उससे उसकी प्रैक्टिस सक्सेसफुल रही, लेकिन टिश्यू वाली सिचुएशन कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसे अगले दिन की मीटिंग के लिए तैयार रहने को कहती है। अगली सुबह ओए उसे पोस्चर सुधारना सिखाती है। प्रैक्टिस के दौरान वो अचानक उसके चावला केक्स छीन लेती है और कहती है कि ये रूटीन का हिस्सा है। फिर उसका पोस्चर चेक करके बोलती है कि हमेशा ऐसे ही खड़े रहो। वो उसे ये भी बताती है कि उसे पूरे दिन में उसके फ्रेंड सर्कल में से किसी एक से बात करनी है और ये पूरे हफ्ते करना है। फ्यूमिया का मुंह लटक जाता है तो एओआई उसे पोस्चर ठीक करने को कहती है। क्लासेस के बाद वो एओआई के साथ घर जाते वक्त उसकी दोस्तों के साथ हो लेता है। ओए की फ्रेंड्स एक्सरसाइज की बात करने लगती हैं। फ्यूमिया बेवकूफ़ी में उनसे पूछ बैठता है कि क्या वो चावला केक्स पर भी वर्क करती हैं। सब उसे अजीब नज़रों से देखने लगती हैं तो ओयो बात बदलकर सिचुएशन सेव करती है। बस स्टेशन पर पहुंचकर फ्यूमिया उसका शुक्रिया करता है। आओए बताती है कि मिनामी उसी डायरेक्शन में जाती है, इसलिए उसे उससे बात करनी होगी। फ्यूमिया और मिनामी साथ घर जाते हैं और मिनामी पूछती है कि क्या वो आओए के साथ डेटिंग कर रहा है। फ्यूमिया साफ कर देता है कि एओई जैसी पॉपुलर लड़की उसके जैसे लूजर के साथ कभी नहीं होगी। रास्ते में मिनामी उसे थोड़ा फन करने की सलाह देती है, लेकिन वो कहता है कि उसे फन का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं। मिनामी बताती है कि वो इस मामले में तमा जैसा है, लेकिन खुद वो हर चीज़ को फन बना देती है। वो ये भी बताती है कि बाहर से चाहे कितनी भी खुश दिखे, उसकी भी अपनी टेंशन्स हैं, लेकिन वो तमा जितनी प्रॉब्लम्स नहीं है, इसीलिए वो हमेशा अपने तरीके से तमा की मदद करती है। अगले दिन स्कूल में फ्यूमिया आओ को मिनामी के साथ बातचीत की रिपोर्ट देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि मिनामी ने ज्यादातर बात की, लेकिन आओ कहती है कि वो अपनी बात कहने में अच्छा है। फ्यूमिया नहीं मानता तो वो समझाती है कि मिनामी वो टाइप की है जो आसपास के लोगों से एग्री करती है। अब फूमिया को समझ आता है और उसे बताती है कि इस स्किल को वो मुसीबत से बाहर निकलने के लिए यूज कर सकता है। अगले टास्क के लिए ओयो उसे ग्रुप डिस्कशंस में नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस करने को कहती है। वो उसे एक फ्लैश कार्ड देती है और एक पॉकेट रिकॉर्डर भी, जिसमें उनकी कॉन्वर्जेशंस रिकॉर्ड हो रही हैं। वो कहती है कि वो वापस सुनकर प्रैक्टिस करे। फिर वो सजेस्ट करती है कि वो वीकेंड में स्टेशन पर मिले, क्योंकि वो पूरा वीकेंड उसके साथ बिताना चाहती है। अगले वीकेंड फ्यूमिया आओ से मिलता है। वो पहली बार उसके आउटफिट की तारीफ करती है। फिर वो उसे एक बुटीक ले जाती है और उसके लिए कपड़े चुनती है। जब फ्यूमिया एक आउटफिट की तरफ पॉइंट करता है, आओ उसे अटेंडेंट से उसके बारे में पूछने को कहती है, लेकिन वो घबरा जाता है। और उसे पुश करती है तो वो जाकर अटेंडेंट से मैनेकिन मांग बैठता है और ये निराश हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों लंच के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। मेनू देखते वक्त फ्यूमिया नोटिस करता है कि एओआईओ को चीज़ बेहद पसंद है। वो ये भी बताता है कि पॉकेट रिकॉर्डर सुनते वक्त उसे पता चला कि वो बोलने से ज़्यादा मम्बलिंग करता है। और उसे एश्योर करती है कि वो ये बदल सकता है। वो उसे शॉर्ट वॉवल साउंड्स यूज़ करके एक्सप्रेशंस दिखाने का तरीका बताती है। तभी अटेंडेंट उसका नाम लेती है और वो रियलाइज़ करता है कि यह फुका है। और आगे बढ़कर फुका से मिलती है क्योंकि फ्यूमिया की ज़बान बंद हो जाती है। दोनों लड़कियां थोड़ी देर बात करती हैं। फुका के जाने के बाद ओए उसे बताती है कि वो फुका को उसकी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती है। फ्यूमिया चौंक जाता है और एक्सप्लेन करती है कि फुका वो सिंगल गर्ल है जो उसे ग्रीन लाइट दे रही है। टिश्यू इंसिडेंट में उसने टिश्यू दिया और खाना लाते वक्त उसका नाम पहले लिया, जो स्कूल में ओए से कम पॉपुलर होने के बावजूद बड़ी बात है। फ्यूमिया कहता है कि उसे नहीं लगता वो फुका को डेट करना चाहेगा। ओए पूछती है कि क्या उसे फुका क्यूट लगती है। वो मान जाता है और कंक्लूड करती है कि वो अगली सुबह फ्यूमिया दौड़ता हुआ ओए को बताने जाता है कि उसकी छोटी बहन ने उसकी न्यू लुक की तारीफ की। ओए उसे बधाई देती है और कहती है कि किसी ने उसका बदलाव नोटिस किया। वो सोचता है कि वो बस एक मैनेकिन कॉपी कर रहा है, लेकिन ओए उसे खुद क्रेडिट लेने को कहती है। अगले टास्क में एओआई उसे क्लास की किसी लड़की के साथ डेट पर जाने को कहती है। वो हैरान हो जाता है और कंप्लेन करने लगता है। ओए उसकी बात इग्नोर करके बताती है कि उसे ईजू से दिन में 2 बार बात करनी होगी, क्योंकि इससे दूसरी लड़कियों से बात करने के चांसेस बढ़ेंगे। फ्यूमिया को यह इनसिंसेरिटी लगती है और रिमाइंड कराती है कि उसके जैसे लूजर को इनसिंसेरिटी की चिंता नहीं करनी चाहिए। मीटिंग के बाद वो क्लास में ईजू से असाइनमेंट के बारे में बात करने जाता है, लेकिन ईजू ने असाइनमेंट किया ही नहीं था, तो उसे कुछ नहीं पता। ये देखकर फूमिया हार मान लेता है। वो नया टॉपिक लाने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग बंद हो जाता है। ईजू अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है और फ्यूमिया शर्म से सिकुड़ जाता है। ऊपर से अवय का टेक्स्ट आता है कि ईजू से दिन में 2 बार बात करनी है। क्लासेस के बाद वो फिर कोशिश करता है, लेकिन फिर से फेल। जब वो एओए के पास मीटिंग के लिए जाता है तो वो उसे बताती है कि कहाँ गलती हुई। उसे लगता है कि वो हार मान रहा है, तो वो उसे चेयर से धक्का देकर इंकरेज करती है कि ज़्यादा मेहनत करे। ये सुनकर फूमिया ठान लेता है कि अपना बेस्ट देगा। वो ईजू से अगले कई दिनों तक बात करता है,
हफ्ते के अंत में वो लाइब्रेरी में ईजू के लिए नए टॉपिक सोच रहा होता है। तभी फुका अचानक आ जाती है। वो बताती है कि उसने उसे अक्सर लाइब्रेरी में देखा है। फुमिया कहता है कि वो रिसर्च कर रहा था, हालांकि वो बस सोचने के लिए वहां था। फुका उसके हाथ की बुक की तरफ अटेंशन दिलाती है। वो बताती है कि उसे उस ऑथर की बुक्स पसंद है, लेकिन फुमिया ने वो बुक बस इसलिए उठाई थी क्योंकि वो सबसे नज़दीकी शेल्फ पर थी। फिर भी वो फुका के साथ बात में शामिल हो जाता है। फुका खुश होती है कि उसे भी बुक्स पसंद है। वो उसे बताती है कि वो एक नॉवल लिख रही है और चाहती है कि वो उसे पढ़े और फीडबैक दे। वो मना नहीं कर पाता। फुका कहती है कि वो उसे लाइब्रेरी में अगली बार लाएगी। जाते वक्त वो उसे बुक का एक वर्ड बताती है। फ्यूमिया झट से बुक खोलकर पहला वर्ड देखता है और उसे वो वर्ड रिप्लाई करता है। मीटिंग में ऑय बताती है कि उस वर्ड का मतलब एक सीक्रेट हैंडशेक जैसा है। फ्यूमिया घबराता है कि कहीं उसने फुका को गलत इंप्रेशन ना दिया। ऑय इंकरेज करती है कि अगर डेट अच्छी रही और ऑथर का टॉपिक नहीं आया तो ये विन विन है। फिर वो बताती है कि ईजू से बात करने का टास्क वो पास कर गया। मीटिंग के बाद फ्यूमिया लॉकर से सामान लेने जाता है और स्कूल के एंट्रेंस पर ईजू को उदास बैठे देखता है। वो टास्क कंप्लीट हो चुका है, फिर भी उससे मिलने जाता है, लेकिन उसके पास कहने को कुछ नहीं। तभी उसे एओआई की लेक्चर याद आती है। वो ईजू से उसके उदास चेहरे के बारे में पूछता है। ईजू झल्लाकर कहती है कि उसका चेहरा ठीक है और फ्यूमिया माफी मांगकर जाने लगता है। तभी ईजू उसे रोककर टैक्फैम सिखाने को कहती है। फ्यूमिया और ईजू साथ घर जाते हैं। वो बताती है कि शूजी बहुत प्रैक्टिस कर रहा है टैक्फैम की। वो ये भी बताती है कि वो इसलिए सैड है क्योंकि शूजी ने उसे टैगफैम नहीं सिखाया तो उसने अपने लिए गेम खरीदा। उसे लगता था कि शूजी को उस पर क्रश है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहता था, लेकिन टैगफैम वाले इशू के बाद वो बदल गया। फ्यूमिया उसे सिखाने का ऑफर करता है और वो अग्री कर लेती है। प्रैक्टिस करते वक्त फ्यूमिया उसे टेक्निक सिखाता है। ईजू मुश्किल लगती है तो वो उसे एक टूटी स्टॉप वॉच देता है और उससे प्रैक्टिस करने का तरीका बताता है। फ्यूमिया इतने एक्साइटमेंट में एक्सप्लेन करने लगता है जैसे किसी गेम शो का होस्ट हो। ईजू ये पॉइंट आउट करती है। तब उसे एहसास होता है कि वो खुद को भूल गया था। वो कंपोज होकर उसे मूव्स मेमोराइज करने को कहता है। उसे दो टॉप प्लेयर्स की सेव्ड गेम दिखाता है ताकि वो उनके मूव्स रेप्लिकेट कर सके। ईजू उसके इस लेवल के डेडिकेशन पर हैरान होती है। वो पूछती है कि उसे कभी अजीब नहीं लगता कि वो गेम इतना अच्छा है कि कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता। वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बस नए गोल सेट करके उन्हें अचीव करता रहता है। ईजू खुलकर कहती है कि वो उसकी तरह नहीं सोच पाती, चाहे कितनी भी कोशिश करे। फ्यूमिया उसे बताता है कि उसे भी लाइफ एक बेकार गेम लगती थी, लेकिन किसी से मिलने के बाद उसकी सोच बदली। वो उसे भी चेंज एम्ब्रेस करने की सलाह देता है। अगले दिन आओई के साथ लंच में वो उसे ईजू के बारे में ज्यादा इन्वॉल्व न होने की सलाह देती है। वो उसे सिनेमा टिकट्स देती है डेट के लिए। शाम को घर जाकर फुमिया पॉकेट रिकॉर्डर चला रहा होता है। गलती से वो आओई की एक पुरानी रिकॉर्डिंग पर चला जाता है। वो उसकी डेडिकेशन की तारीफ करता है। अगली सुबह पता चलता है कि ईजू उससे कहीं ज्यादा तेज इंप्रूव हो रही है। ब्रेक टाइम में लाइब्रेरी में फुका मिलती है और वो ऑनेस्टली बताता है कि उसने उन बुक्स में से एक भी नहीं पढ़ी जिनके बारे में वो बोला था। वो माफ़ी मांगता है। फुका बड़े कामली रिएक्ट करती है और वो वादा करता है कि अगली बार अच्छी बातचीत करेगा। क्लासेस के बाद वो सिनेमा टिकट्स देखकर सोचता है कि फुका को कब डेट के लिए इनवाइट करे। स्कूल छोड़ते वक्त शूजी के दोस्त उसे पकड़कर एक पुराने क्लासरूम में ले जाते हैं जहाँ शूजी उसे टैग फैम खेलने की चैलेंज देता है। फ्यूमिया बैठकर खेलने लगता है, तभी ईजू भी आ जाती है। शूजी उस पर भड़कता है, लेकिन ईजू बोलती है कि वो भी टैग फैम खेलना चाहती है। शूजी फिर भी मना करता है क्योंकि उसका पूरा फोकस फ्यूमिया को हराने पर है। गेम शुरू होती है और फ्यूमिया उसे सेकंड्स में हरा देता है। फ्यूमिया जाने लगता है, लेकिन शूजी उसे रोककर कहता है कि अपने करंट कैरेक्टर से हराएगा। फ्यूमिया अग्री कर लेता है। तभी आओ भी वहां आ जाती है क्योंकि वो फ्यूमिया को ढूंढ रही थी। ईजू उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। शूजी दोबारा हार जाता है, लेकिन वो और राउंड्स की डिमांड करता है। फ्यूमिया हर राउंड जीतता जाता है। शूजी फ्रस्ट्रेटेड होता है लेकिन हार नहीं मानता। एक राउंड में वो फ्यूमिया का एक स्टॉक चुरा लेता है। फ्यूमिया उसकी तारीफ करने जाता है, लेकिन शूजी कहता है कि वो बंद करे और खेलता रहे। तभी शूजी की दोस्त एरिका उसे बोलती है कि यह सब बेकार हुआ है। इससे दोनों में बहस शुरू हो जाती है। एरिका कहती है कि इतनी प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो एक भी राउंड नहीं जीत पाया। जब एरिका टैगफैम को स्टूपिड बोलती है तो फ्यूमिया को गुस्सा आ जाता है। वो बताने लगता है कि ये गेम कैसे काम करती है, जैसे उसने खुद बनाई हो। बाकी सब उसे हैरानी से देखते हैं क्योंकि उन्होंने उसे इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो शूजी का बचाव करते हुए कहता है कि उसने बहुत इंप्रूव किया है, तो किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एरिका बड़े शांत तरीके से उसे फ्रीक बोलती है। ईजू उसका बचाव करती है जिससे एरिका को अजीब लगता है, लेकिन ईजू कहती है कि वो समझती है क्योंकि वो भी टैग फैम खेल रही है। एरिका बोर होकर चली जाती है। ईजू रिलीव्ड होती है और शूजी उसे कहता है कि उसने अच्छा किया। सब जाते हैं लेकिन फ्यूमिया और ओए रुक जाते हैं। फ्यूमिया उसे चिढ़ाता है कि वो बहस में चुप क्यों रही। 2 दिन बाद दोनों लंच के लिए मिलते हैं। ओये पूछती है कि फुका से डेट के बारे में क्या हुआ। फ्यूमिया टिकट्स निकालकर कहता है कि वो उसके साथ चलेगी क्या। ओये बोलती है कि वो उस दिन बिजी रहेगी। फ्यूमिया सोचता है उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो सजेस्ट करती है कि खाना खाने के बाद अलग मूवी देखने चलते हैं। इससे फ्यूमिया खुश हो जाता है। अगले दिन क्लास में फ्यूमिया और एजू टैगफैम की बात करते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या उसने शूजी के बर्थडे पर गिफ्ट लिया। एजू हैरान होती है कि उसे बर्थडे कैसे पता। वो सोचता है कि एओआई ने ही उससे ये पूछने को कहा था। लंच ब्रेक में शूजी का दोस्त मिजावा उसके पास आकर गेम में उसके बोलने की तारीफ करता है। वो बताता है कि उसकी साइड में लोग हैं जो चुपचाप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। फ्यूमिया आओ को ये बताने जाता है,
मिज़ावा ने उसे साथ खाने का इनवाइट भी दिया था और ओए और किसी लड़की को भी बुलाने को कहा था। ओए इम्प्रेस्ड होती है। फ्यूमिया ईजू को साथ ले जाने का आइडिया देता है ताकि शूजी के बर्थडे गिफ्ट के बारे में मिज़ावा से एडवाइस भी मिल जाए, लेकिन जब वो अगली सुबह ईजू को इन्वाइट करता है तो वो मना कर देती है क्योंकि वो उनकी आउटिंग में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। फ्यूमिया तब ऑफर करता है कि वो भी शूजी के लिए गिफ्ट लेगा ताकि दोनों में पीस हो। ईजू खुशी से अग्री करती है क्योंकि वो दोनों की दोस्त है और दोनों में कोई रिफ्ट नहीं चाहती। कुछ घंटे बाद फैमिली डिनर के दौरान फ्यूमिया को टेक्स्ट आता है कि आयो ने उसे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप चैट में ऐड किया है। वो हैरान होकर फोन को घूरता रहता है। देर रात वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और पता चलता है कि आउटिंग अगले वीकेंड है। जब वो दिन आता है तो फ्यूमिया आओ से कंप्लेन करता है कि वो लेफ्ट आउट फील करेगा। आओ कहती है कि वो ही एक सिंपल बाइट को शॉपिंग ट्रिप बदल दिया। शॉपिंग शुरू होती है और ईजू को शूजी के लिए गिफ्ट चुनने में मुश्किल होती है। वो फ्यूमिया से हेल्प मांगती है। वो हैरान होता है लेकिन उसे सजेस्ट करता है कि शूजी की खूबियों के बारे में सोचे। ईजू शुक्रिया करती है और पॉइंट आउट करती है कि एवाई और मिज़ावा कितने क्लोज हैं। फिर उसे बताती है कि एक रूमर है कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। ये सुनकर फ्यूमिया शॉक्ड हो जाता है। उसके दिमाग में एवाई का टास्क आता है कि उसे ग्रुप में एक ऐसा सजेशन देना है जिसे सब फॉलो करें। ये सोचते हुए वो ईजू के साथ बैठकर शूजी के गिफ्ट की बात करता है। ईजू के पास कोई आइडिया नहीं होता। फ्यूमिया शूजी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताकर सजेस्ट करता है। ईजू खुद ही बोल पड़ती है कि उसके बाल के लिए स्टाइलिंग वैक्स ले सकती है। जब ओए और मिज़ावा ज्वाइन होते हैं तो ईजू उन्हें अपना प्लान बताती है। मिज़ावा ऑफर करता है कि वो शूजी को जो टाइप पसंद है वो दिखाएगा। इस बीच ओए फ्यूमिया को डेथ स्टेयर देती है क्योंकि उसे सजेशन देना था। जब वो कोशिश करता है मिज़ावा पहले बोल देता है। ओए निराश होती है। स्टोर में पहुंचकर मिज़ावा फ्यूमिया के बालों पर स्टाइलिंग जेल टेस्ट करता है। रिजल्ट देखकर ओए और ईजू खुश होती हैं। ईजू को शूजी का गिफ्ट मिल जाता है और सब साथ निकलते हैं। फ्यूमिया अपना गिफ्ट भी लेता है। मिज़ावा पूछता है कि क्या कोई हंग्री है, सब अग्री करते हैं। वो नियर बाय रेस्टोरेंट ढूंढता है। जब फूमिया ओए की चीज ऑब्सेशन पॉइंट आउट करता है तो उसे मिज़ावा और ओए के डेटिंग रूमर याद आ जाते हैं। रेस्टोरेंट में वो दोनों को स्पाई की तरह क्लोजली ऑब्जर्व करता है। घर जाते वक्त वो ईजू को टेक्स्ट करता है कि क्या रूमर सच है, लेकिन ईजू को भी नहीं पता। अगली सुबह ओए फूमिया से खफा है क्योंकि उसने आउटिंग में टास्क कंप्लीट नहीं किया, लेकिन फूमिया का दिमाग डेटिंग रूमर्स में है। वो टॉपिक ला चाहता है लेकिन देखता है कि वो क्रैंकी है तो रुक जाता है। ओए पूछती है कि आउटिंग में उसने क्या ऑब्जर्व किया। वो कहता है कि उसका चेहरा अब ग्रीक गॉड्स के साथ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा सकता है। ओए खुश होती है और कंपेयर करती है कि जैसे उसने वीडियो गेम में हाई लेवल रीच किया। वो मिज़ावा के सजेशंस की भी बात करता है और उसे खुद को कम ना आंकने को कहती है और बताती है कि उस स्टोर में कुछ भी शूजी को पसंद नहीं आता। फिर वो रेस्टोरेंट के खाने के बारे में पूछती है। जब फूमिया बताता है कि खाना एवरेज था तो ओयो समझाती है कि सक्सेसफुल सजेशन का मतलब है लोगों को इंटरेस्टेड बनाना। फ्यूमिया को यह अजीब लगता है कि लोग बुरे सजेशंस पर भी रिएक्ट कर सकते हैं। ओए कहती है कि सजेशन रूल क्वालिटी से ज्यादा परसुएशन को वैल्यू देता है। वो उसे गेम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करती है जो फ्यूमिया को तुरंत समझ आ जाता है। अगले लेसन में टीचर बताती है कि स्टूडेंट काउंसिल नॉमिनेशन का टाइम आ गया है और तुरंत इंटरेस्ट दिखाती है तो मिनामी भी कॉन्टेस्ट करने की ठानती है। अगली सुबह एओए फुमिया को बताती है कि चुनाव तक उनकी मीटिंग्स पॉज रहेंगी। फिर बॉम्बशेल ये है कि वो मिनामी का कैंपेन मैनेजर बनेगा। फुमिया शॉक्ड है। वो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन करने लगती है लेकिन कहती है कि अगर मिनामी उसे मैनेजर नहीं बनाती तो वो अकेले प्रैक्टिस करे। फ्यूमिया को डर है कि उसकी वजह से मिनामी हार जाएगी। आयो एश्योर करती है कि मिनामी उसकी बेस्टी है, फिर भी वो कॉन्फिडेंट है कि वो उसे हरा देगी। फ्यूमिया हॉलवे में मिनामी से मिलता है और कैंपेन मैनेजर बनने के लिए पूछता है, लेकिन मिनामी मना कर देती है। उसे लगता है कि फ्यूमिया होल्स वाली अम्ब्रेला जितना अनरिलायबल है। थोड़ी देर बाद वो फूका को अपनी चुनाव की टेंशन बताता है। फूका की भी यही फीलिंग है। फूका बताती है कि मिनामी शायद स्कूल और खुद में चेंजेस लाना चाहती है। खुद फूका को भी खुद को बदलने का मन है। घर जाकर फुमिया सोचता है कि फुका और मिनामी जैसी आउटगोइंग लड़की को चेंज की जरूरत क्यों लग रही है। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त वो मिनामी और उसके कैंपेन मैनेजर को एंट्रेंस पर कैंपेन करते देखता है। मिनामी माफी मांगती है और कहती है कि जरूरत पड़ी तो उसे कॉल करेगी। आगे जाकर वो ओवीओ को मिज़ावा के साथ कैंपेन करते देखता है। वो इतनी डिलीजेंट है कि फ्यूमिया सोचने लगता है कि मिनामी का कोई चांस है भी। फर्स्ट लेसन के बाद वो मिनामी से मिलता है और उसका मैनिफेस्टो देखता है। उसे लगता है कि लेआउट में कुछ इश्यूज हैं। वो उसे कंप्यूटर रूम ले जाता है, नया मैनिफेस्टो प्रिंट करता है और डिफरेंस दिखाता है। मिनामी इम्प्रेस्ड होती है और उसे ऑफर करती है कि अगर कोई ब्रेन टास्किंग काम हो तो उसकी हेल्प लेगी। मिनामी एग्री करती है क्योंकि उसे एक डिपेंडेबल ब्रेन की जरूरत है। उसका कैंपेन मैनेजर स्टडीज में बिजी है। फ्यूमिया मैनेजर मोड में आकर सजेस्ट करता है कि कैंपेन फ्लायर्स प्रिंट करें। मिनामी एक्साइटेड होती है लेकिन पूछती है कि वो एओआई को हराने में इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। फ्यूमिया कहता है कि उसके गेम्स में जितना टफ ओपोनेंट हो वो उतना ज्यादा फायर्ड अप होता है। मिनामी खुश होती है और दोनों फ्लायर्स प्रिंट करने में लग जाते हैं। स्पोर्ट्स क्लब में कैंपेन करने के लिए दोनों जिम जाते हैं, लेकिन मिनामी अंदर घुसकर तमा को ऐसे कैरेस करने लगती है जैसे डॉग हो। सब हैरान रह जाते हैं। एक सीनियर श्योरी उसे कोन से मारती है। जब उसे पता चलता है कि मिनामी ने क्या किया तो वो दोबारा मारती है। इससे मिनामी का दिमाग रीसेट होता है और वो शियोरी को प्रॉमिस करती है कि स्पोर्ट्स क्लब वोट करे तो इलेक्ट्रिक बॉल पंप मिलेगा।
शियोरी बाकी मेंबर्स को बताने का वादा करती है। मिनामी बेहद खुश होती है। कुछ घंटे बाद फ्यूमिया और मिनामी बैठकर बात करते हैं। फ्यूमिया उसके बैकपैक पर एक अजीब टॉय नोटिस करता है। मिनामी बताती है कि उसे क्यूट लगा। फ्यूमिया नॉड नहीं करता। मिनामी अगले दिन की स्ट्रैटेजी पूछती है। जैसे ही वो बताने लगता है, वो रोककर पूछती है कि वो एओए को हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। फ्यूमिया टैगफैम राइवलरी का बहाना लेता है, लेकिन सच नहीं बताता। मिनामी खुलकर बताती है कि आओए हर कंपटीशन में फर्स्ट आती है और वो हमेशा सेकंड रह जाती है। वो बताती है कि लास्ट एग्जाम में वो थर्ड भी हो गई और किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि वो फर्स्ट नहीं थी। वो बस एक बार फर्स्ट आना चाहती है। अगले दिन फ्यूमिया तामा से जिन ने मिनामी की कैंपेन के बारे में हेल्प मांगता है। तमा उसे एडवाइस करती है कि मिनामी को ज़्यादा पुश मत करो क्योंकि वो चीज़ें ओवरडू करती है। 2 दिन बाद मिनामी खुशी से बताती है कि उसने एक प्लान कंप्लीट किया। फ्यूमिया ने उसे जूनियर क्लासेस में जाकर एयर कंडीशनर्स का प्रॉमिस करने को कहा था अगर वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनती है। जूनियर स्कूल सिस्टम ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए वो इजीली मान जाएंगे। इसके बाद वो मिनामी को कैंपेन स्पीच देता है जो उसने उसके लिए लिखी है। दूर से आओए ये सब देख रही होती है। मिनामी शुक्रिया करती है और दोनों आओए को हराने पर फोकस करते हैं। अगली सुबह फ्यूमिया और ओए स्कूल जिम जाते हैं। ओए शिकायत करती है कि चुनाव की वजह से टैगफैम नहीं खेल पाई। फ्यूमिया मजे से बोलता है कि वो रियल लाइफ में गेम खेल रहे हैं। ओए थोड़ी देर बाद पूरे स्कूल को स्पीच देती है और कुछ ही मिनट्स में सबको हंसाने लगती है। मिनामी चिंतित हो जाती है। फ्यूमिया उसे कहता है कि उनके पास सीक्रेट स्ट्रैटेजी है। स्पीच के बीच में एओए स्पोर्ट्स क्लब को इलेक्ट्रिक बॉल पंप का प्रॉमिस करती है। ये सुनकर फ्यूमिया और मिनामी दोनों हैरान रह जाते हैं। ऊपर से वो हर क्लासरूम में एयर कंडीशनर का भी वादा कर देती है। मिनामी पैनिक मोड में आ जाती है। फ्यूमिया को समझ नहीं आता कि एओआई ने उनकी पूरी स्ट्रैटेजी कॉपी कर ली। ओई की स्पीच के बाद मिनामी की कैंपेन मैनेजर सपोर्टिंग स्पीच देती है। जब वो डन हो जाती है, मिनामी को माफी मांगती है कि लाइंस गड़बड़ा गईं। मिनामी उसके सर पर थपकी देकर उसे इंकरेज करती है और खुद स्पीच देने जाती है। स्पीच के दौरान फ्यूमिया प्लान बी सेटअप करता है। मिनामी एक वर्चुअल असिस्टेंट से बात करने लगती है जो फ्यूमिया ने पहले से सेट किया था। ये देखकर स्टूडेंट्स अम्यूज्ड हो जाते हैं। स्पीच के बाद मिनामी फ्यूमिया को हग करती है, लेकिन फूमिया कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद दोनों आओए और मिजावा से मिलते हैं। मिजावा हैरान है कि फूमिया मिनामी की हेल्प कर रहा है। आओए मिजावा को कहती है कि चुनाव तक दोनों राइवल्स हैं। जाते वक्त मिनामी कमेंट करती है कि दोनों बहुत क्लोज हैं और सोचती है कि रूमर सच है क्या। जब चुनाव रिजल्ट्स आते हैं तो एओए जीत जाती है। मिनामी फिर भी फूमिया का शुक्रिया करती है और कहती है कि वो हार नहीं मानेगी। फ्यूमिया समझ नहीं पाता कि वो खुद को मोटिवेट कर रही है या सच में ऐसा सोचती है। फिर भी वो उसे एनकरेज करता है। अगली सुबह आओ मीटिंग में पूछती है कि वर्चुअल असिस्टेंट का आइडिया उसी का था। ये जानकर वो हंसने लगती है। फ्यूमिया को लगता है उसने अनफेयर प्ले किया। ओए कहती है कि उन्हें अपना प्लान अगली बार ज्यादा छुपा कर रखना चाहिए था। वो उसे कहती है कि अपनी पोटेंशियल को कभी कम मत समझो। मीटिंग के बाद फूमिया लाइब्रेरी में फुका से मिलने जाता है। वो बुक पढ़ने का नाटक करता है लेकिन स्ट्रैटेजी सोच रहा होता है। इससे फुका पूछती है कि वो ठीक है। वो उसे मूवी के लिए इनवाइट करता है और फुका खुशी से हाँ कर देती है। अगले कुछ दिनों में वो फुका की फेवरेट ऑथर की बुक पढ़ता है ताकि उसे बेहतर जान सके और बुक उसे एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगती है। एक दिन कई घंटे बुक पढ़ने के बाद लाइब्रेरी से निकलते वक्त हॉलवे में तमा मिलती है। वो उसे बताती है कि ओए और मिनामी की रेस हो रही है। वो चुनाव के बारे में भी बात करती है और कहती है कि मिनामी को पता है वो जीत नहीं पाएगी, फिर भी वो नहीं मानेगी, जो डरावना है। ये सुनकर फ्यूमिया को मिनामी की वो बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वो एक बार जीतना चाहती है। उसे उसका पॉइंट समझ आता है। अगले हफ्ते मीटिंग में आओए बताती है कि चुनाव हार के बाद मिनामी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। वो फ्यूमिया से पूछती है कि क्या गोल्स सेट करना और प्रोग्रेस एनालाइज करना एफर्ट कहलाता है। वो हाँ बोलता है। आओए कहती है कि उसे मिनामी के ज्यादा मेहनत करने में कुछ गलत नहीं लगता। फूमिया एग्री करता है, लेकिन आओए को लगता है कि किसी चीज में जरूरत से ज्यादा एफर्ट से बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो खुद ये एक्सपीरियंस कर चुकी है। फ्यूमिया कंफ्यूज हो जाता है। मीटिंग के बाद हॉलवे में मिनामी से अचानक मुलाकात होती है और वो उसे प्रैक्टिस की बात बताता है। मिनामी कंफर्म करती है। वो उसे रूटीन करने का बताता है। मिनामी पूछती है कि उसे प्रैक्टिसेस कैसे पता चली। जब तमा का नाम आता है तो वो जानना चाहती है कि तमा ने कैसे बताया। फूमिया कंफ्यूजडली कहता है कि तमा ने नॉर्मली बताया। मिनामी फेयरवेल लेकर दौड़ जाती है। फ्यूमिया उसे कंफ्यूज होकर देखता रहता है। कुछ घंटे बाद वो तमा को रेस देखते हुए ज्वाइन करता है। दोनों मिनामी के बारे में बात करते हैं। वो पूछता है कि क्या मिनामी हमेशा इतनी कॉम्पिटिटिव है। तमा को नहीं पता क्योंकि दोनों की दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं है। तमा बताती है कि स्कूल ज्वाइन करते वक्त वो फ्रेंड्स नहीं बना पाती, लेकिन मिनामी ने उसे डिस्टर्ब करना मिशन बना लिया। पहले तो वो अनॉयड हुई, लेकिन मिनामी रुकी नहीं। इसी वजह से तमा खुलने लगी और उसने और फ्रेंड्स बनाए। इसी बातचीत के दौरान मिनामी रेस में एओए कैचअप करती है। रेस के बाद मिनामी और तमा का यूजुअल झगड़ा होता है। ओए फुमिया के पास आकर उसके दिन के बारे में पूछती है। फुमिया ब्रीफ करता है। ओए मिनामी और तमा के पास जाकर मिनामी को बिहेव करने को कहती है, लेकिन मिनामी उसकी कॉफी पी लेती है। कुछ साल पहले मिनामी और ओए का बास्केटबॉल टूर्नामेंट में सामना हुआ था और ओए की टीम जीती थी। मिनामी की टीम ने ये सोचकर खुद को कंसोल किया कि वो वहां तक पहुंची, लेकिन ये सुनकर मिनामी को बहुत गुस्सा आया था। वापस प्रेजेंट में मिनामी क्लास में सो जाती है। टीचर उसे जगाती है। वो कहती है कि सडनली डार्क हो गया था तो टीचर छोड़ देती है, लेकिन फुमिया और फ्रेंड्स को चिंता होती है कि वो जरूरत से ज्यादा पुश कर रही है। कुछ घंटे बाद फुमिया टमा के साथ रेस देखता है।
तमा चिंतित है। रेस के बाद फ्यूमिया और तमा उनके साथ हो जाते हैं और सब साथ घर जाते हैं। तमा सोचती है कि मिनामी की हेल्प कैसे करे और फिर सबसे फेयरवेल लेती है। फ्यूमिया मिनामी से पूछता है कि क्या वो जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रही है। मिनामी बताती है कि कंपटीशन बुरा तो लगता है, लेकिन अब छोड़ दें तो और बुरा लगेगा। फ्यूमिया उसे कंटिन्यू करने की हिम्मत देता है। अगली सुबह एओए और मिनामी की मॉर्निंग प्रैक्टिस होती है। मिनामी धीमी पड़ने लगती है तो उसे बास्केटबॉल टूर्नामेंट के फ्लैशबैक्स आते हैं। तब उसने अपने टीममेट्स पर क्रैश आउट किया था जब उन्होंने हार एक्सेप्ट की। टीममेट्स ने उसे कहा था कि वो खुद को इतना ब्लेम न करे क्योंकि वो अकेले उन्हें वहां तक ले आई। इससे वो बेटर फील हुई थी। अचानक पास्ट में खो जाने से मिनामी दौड़ते वक्त मिस स्टेप करती है, लेकिन जल्दी संभल जाती है और हंस देती है। ओए कंसर्न हो जाती है। मीटिंग में ओए फ्यूमिया को बताती है कि मिनामी जल्द ही अपनी लिमिट हिट करने वाली है। वो उससे पहले उसे समझाना चाहती है। फ्यूमिया पूछता है कि मिनामी उसकी इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। ओए बोलती है कि यह उसकी स्टोरी है बताने की, उसकी नहीं। वो मिनामी के कैंपेन मैनेजर के पास जाता है ज्यादा डिटेल्स लेने। अगली सुबह मिनामी मॉर्निंग जॉग करती है और घर आकर स्टडी करती है। स्कूल में पहुंचकर क्लास में सो जाती है। क्लासेस के बाद तमा और फ्यूमिया खुश होते हैं कि हैवी रेन की वजह से ओए और मिनामी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगी। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोई रेन में चल रहा है। दोनों भागते हैं सोचकर कि मिनामी है, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि ओए है। अगले दिन तमा मिनामी को चेक करती है। मिनामी बताती है कि उसने कल छुट्टी ली थी। तमा क्लब प्रैक्टिस के लिए जाती है। मिनामी वादा करती है कि बाद में ज्वाइन होगी, लेकिन प्रैक्टिस शुरू होती है और वो नहीं आती। फ्यूमिया मिनामी को घर जाते देखता है और दौड़कर उसके पास जाता है। वो उसे बास्केटबॉल इशू के बारे में बताता है। फ्यूमिया पूछता है कि क्या इसी वजह से उसने एओआई को राइवल मानना शुरू किया। मिनामी बताती है कि उसकी टीम हारने के बाद वो आयो का अगला मैच देखने गई थी। आयो की टीम सेकंड आई, लेकिन आयो को फर्स्ट न आने पर बहुत गुस्सा था। ये देखकर मिनामी को लगा कि ओए के सामने वो ऑर्डिनरी है। वो स्पेशल बनना चाहती है जैसे ओए है। जब दोनों सेम स्कूल में आई, ओए ने उसे पहचाना और उसकी तारीफ की। इससे मिनामी ओए की पर्सनैलिटी से इंप्रेस हुई और उसे अपना रोल मॉडल मान लिया। बातें शेयर करके वो रिलीव्ड फील करती है। फ्यूमिया उसे एडवाइस करता है कि फर्स्ट आने की ऑब्सेशन मत रखो, तुम वैसे भी शाइन करती हो। वो शुक्रिया कहकर भाग जाती है। अगले हफ्ते एओआई बताती है कि मिनामी क्लब प्रैक्टिस स्किप कर रही है। उसी वक्त मिनामी अपना क्लब रेजिग्नेशन लेटर देती है। तमा उससे कंफर्म करने जाती है कि क्या वो सच में क्विट कर रही है। ओए भी ज्वाइन होती है। मिनामी ओए से माफी मांगती है कि सडनली छोड़ रही है। कुछ घंटे बाद मिनामी तमा को बताती है कि घर जा रही है। फ्यूमिया उसे रोककर कहता है कि तमा के साथ वो भी साथ चलेगा। तीनों एक शेड में बैठते हैं। तमा मिनामी से पूछती है कि क्या वो अब एओआई को पसंद नहीं करती। मिनामी बोलती है कि ओए से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसका बहुत ख्याल रखती है। आंखों में आंसू लेकर वो बताती है कि उसे बस ये पसंद नहीं कि वो हमेशा उससे हारती है और अब वो जेलस फील करने लगी है, इसीलिए उसे क्लब छोड़नी पड़ी। तमा उसे हक करती है और कहती है कि वो हर हीरो है। इसके बाद मिनामी क्लब में वापस आती है और माफी मांगती है। सब एक्सेप्ट करते हैं। 2 दिन बाद इजू शूजी को बर्थडे प्रेजेंट देती है। फ्यूमिया दूर से देखता है। उसे याद आता है कि आज उसे शूजी को गिफ्ट देकर 3 मिनट्स बात करनी है। वो हिम्मत जुटाकर शूजी के पास जाता है और गिफ्ट देकर एक्सप्लेन करता है कि क्यों यही लिया। जब वो डन होता है, वो उसे एंग्री स्टेयर करती है क्योंकि 3 मिनट्स नहीं हुए। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है और सडनली पूछ बैठता है कि क्या एओआई और मिजावा डेटिंग कर रहे हैं। मिनामी और बाकी हंसने लगते हैं। एओआई कंफर्म करती है कि वो मिजावा को डेट नहीं कर रही। अगले हफ्ते फ्यूमिया और एओआई लंच के लिए मिलते हैं। समर ब्रेक है तो एओआई पूछती है कि उसका क्या प्लान है। फ्यूमिया का प्लान था घर पर खाली बैठना। वो उस कहती है कि किसी लड़की के साथ डेट अरेंज करे। लंच के बाद दोनों नियर बाय क्लोथिंग स्टोर जाते हैं। आयु चाहती है कि फुका उसकी गर्लफ्रेंड बने क्योंकि दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। वो सजेस्ट करती है कि वो फुका के साथ मूवी डेट पर जाए। अभी आयु उसे फुका के साथ डेट की प्रैक्टिस करा रही है। वो नए आउटफिट्स भी देखते हैं। ओए उसे अपना बैकपैक देती है ताकि आउटफिट कंप्लीट लगे, लेकिन फुमिया रिफ्यूज करता है क्योंकि वो बर्डन नहीं बनना चाहता। तो ओए एक क्यूट पीस उठाकर उसे फोर्स करती है कि ये खरीद बैकपैक के एक्सचेंज में। आउटफिट प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद दोनों आर्केड में टैग फैम खेलते हैं। फ्यूमिया देखता है कि आओ और भी बेटर हो गई है। फिर दोनों कॉफी के लिए रुकते हैं। कॉफी ब्रेक पर आए उसे फुका को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने को कहती है। वो रिक्वेस्ट भेजता है और आए उसे मैसेज करने का तरीका बताती है। वो फुका को मूवी डेट का मैसेज करता है। 1 मिनट में फुका रिप्लाई कर देती है कि वो तैयार है। ओए उसे चिढ़ाती है। डे खत्म होने पर ओए उसे अपने फ्रेंड्स के अपकमिंग हैंगआउट पर इनवाइट करती है। फ्यूमिया चिंतित हो जाता है। ओए कहती है कि रिलैक्स करे क्योंकि उसके फ्रेंड्स से टाइम स्पेंड करने से उसके गाय फ्रेंड्स बनेंगे। वो अग्री करता है। ओए बताती है कि अगले दिन एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग है। उसे मिजावा को मीटिंग में 3 बार टीज करना होगा ताकि वो ग्रुप में डोरमैट ना बने। अगले दिन फ्यूमिया मिजावा से मिलता है, जो उसके आउटफिट की तारीफ करते हुए पूछता है कि क्या लूजर लैंड से आजाद हो गया। फ्यूमिया सोचता है कि मिजावा को कैसे टीज करे। ओए आ जाती है और तीनों मिनामी के घर मीटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन मिनामी गेस्ट्स नहीं ले सकती और सजेस्ट करती है कि फ्यूमिया के घर चलते हैं। वहां पहुंचकर उसकी बहन स्टार स्ट्रक हो जाती है। वो भागकर माँ को बताने जाती है। फ्यूमिया सबका स्वागत करता है। रूम में मिनामी उसके प्राइवेट वीडियोस ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पुराने कंट्रोलर्स मिलते हैं। फ्यूमिया बोरिंग तरीके से एक्सप्लेन करने लगता है कि ये कंट्रोलर्स अब टैगफैम के लिए सही नहीं है। मीटिंग में बात होती है कि हैंगआउट के दौरान शुजी और ईजू को टुगेदर कैसे किया जाए। फ्यूमिया भी अपनी पॉइंट देता है ताकि लेफ्ट आउट न फील करे। मीटिंग के बाद
मिज़ावा को पता चलता है कि फ्यूमिया के पास स्टाइलिंग जेल है, लेकिन वो यूज़ करना नहीं जानता। मिज़ावा उसकी हेल्प करता है। वो कमेंट करता है कि फ्यूमिया मिनानी की स्पीच में कितना डिलिजेंट था। फ्यूमिया बोलता है कि उसे गेम्स में हारना पसंद नहीं। मिज़ावा उसे लूजन अप करने की सलाह देता है। ओए और मिनामी उसे देखकर तारीफ करती हैं और कमेंट करती हैं कि मिज़ावा ने हेल्प की। मिनामी इंसिनुएट करने लगती है कि दोनों में कुछ है क्या। फुका के साथ मूवी डेट का दिन आता है। फूमिया खुश है कि वो आई। दोनों थिएटर जाते हैं। वो मूवी के दौरान उसे देखता रहता है। मूवी के बाद लंच पर वो मूवी की पूरी स्टोरी नरेट करने लगता है जैसे दोनों ने मूवी देखी ही ना हो। वो रियलाइज करता है कि ज्यादा बोल रहा है। फ्लैश कार्ड से टॉपिक याद करता है। वो पूछता है कि उसे बुक्स में इंटरेस्ट कब हुआ। फुका बताती है कि बचपन से कॉन्वर्सेशन मील पर शिफ्ट होती है और वो खुश होता है कि डिस्कशन अच्छी चल रही है। तभी फुका बोलती है कि उसका एक मिस्टीरियस ऑरा है। कभी वो बात करना बेहद आसान होता है, कभी बेहद मुश्किल। फ्यूमिया डिसअपॉइंटेड होता है। घर जाते वक्त फुका डेट के लिए शुक्रिया करती है और एक्सप्लेन करती है। वो बोलती है कि उसे हमेशा लड़कों से बात करना मुश्किल लगा, लेकिन कुछ बार उसे आसान लगा। ये उसके लिए पहली बार था। वो बताती है कि उसने उसे बैड वे में नहीं, गुड वे में कहा और वो फिर से उसके साथ जाना चाहेगी। कुछ घंटे बाद ओए का फोन आता है। वो उसे सब बताता है। घर पहुंचकर फुका को टेक्स्ट करता है कि अगली डेट पर फायरवर्क्स देखने चलते हैं। फुका सेकंड्स में रिप्लाई करती है कि वो अवेलेबल होगी। 2 दिन बाद फ्यूमिया आओए और उसके फ्रेंड्स के साथ फोटो खिंचवाता है। ये ओवरनाइट कैंपिंग ट्रिप का स्टार्ट है। कैंप में ओए उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि वो शूजी को ट्रिप में 3 बार टीज करे और मिज़ावा के साथ फ्रेंडली हो। कैंप में पहुंचकर ओए टास्क असाइन करती है। ईजो और शूजी खाना बनाएंगे। मिज़ावा टी और मिनामी टेबल चेयर सेट करेंगे। ओए और फोमिया फायर सेटअप करेंगे। दोनों फायर प्रिपेयर करते हुए फोमिया पूछता है कि क्या हो रहा है। ओए बताती है कि वो एजो और शूजी को टाइम स्पेंड कराना चाहती थी, बाकी को बिजी रखकर। सब बारबेक्यू के लिए बैठ जाते हैं। फोमिया उन्हें हंसते बोलते देखकर मुस्कुराता है और रियलाइज करता है कि थोड़ा फन होना बुरा नहीं। खाने के बाद ईजू बोलती है कि शायद ज्यादा खा लिया। शुई एग्री करता है कि वो ग्लटन की तरह खाई। ईजू उसे चुप रहने को कहती है। मिज़ावा सबको रिवर के पास बुलाता है। स्विमिंग आउटफिट्स में सब मस्ती करते हैं। फ्यूमिया नोटिस करता है कि ईजू और शूजी फाइनली साथ खेल रहे हैं। तभी टी एक रिवर क्रैब से ईजू को प्रैंक करती है। ईजू डरकर गिरने लगती है और शूजी उसे कैच कर लेता है। फ्यूमिया रिलीव्ड होता है। कुछ घंटे बाद कैबिन में शूजी कार्ड्स खेलने का मन करता है। मिज़ावा बीच में पूछता है कि उसमें और ईजू के बीच कुछ है क्या। शूजी जवाब देता है कि बस फ्रेंड्स हैं। फ्यूमिया शौक बैठा सोचता है कि अगर मिज़ावा ने इंटरप्ट नहीं किया होता तो क्या होता। एक शूजी को शेड करता है कि ईजू ने उसे डंप किया। शूजी पूछता है कि ये सब क्यों पूछ रहे हैं। मिज़ावा कहता है कि ओवरनाइट ट्रिप पर यही होता है। वो फ्यूमिया की तरफ देखता है तो फ्यूमिया एग्री करता है। शूजी बात करते हुए बताता है कि एक लड़की है जो उससे हमेशा रोमांटिक एडवाइस मांगती है। मिज़ावा और टेक पॉइंट आउट करते हैं कि मूव ऑन करना मुश्किल है। शूजी एग्री करता है। फूमिया सुनता रहता है जब तक कि उसके चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन ना आ जाए। फूमिया खुद को करेक्ट करता है। मिज़ावा उससे ओपिनियन मांगता है। फ्यूमिया बोलता है कि ईजू शायद शूजी का टाइम पास कर रही है। इससे मिज़ावा और टेक जोर से हंसते हैं। शूजी फूमिया को वार्न करता है। फ्यूमिया रिलीव्ड होता है कि उसने शूजी को एक बार टीज किया। मिज़ावा पूछता है कि शूजी के दिल में कोई और है। शूजी बताता है कि एक लड़की है जो उससे रोमांटिक एडवाइस मांगती है। जब वो डिटेल बताता है तो फूमिया को लगता है कि वो ईजू की बात कर रहा है। बाद में फूमिया और मिज़ावा कंफर्म करते हैं कि वो ईजू ही है। इसके बाद सब गर्ल्स के कैबिन कार्ड्स खेलने जाते हैं। ईजू कहती है कि वो हमेशा कार्ड्स में बेगर बनती है। शूजी उसका मजाक उड़ाता है। फ्यूमिया सिचुएशन यूज करके शूजी को शेड करता है कि वो ईजू से भी नीचे रहा। बाकी हंसने लगते हैं। मिज़ावा की क्रश की बात होती है। मिज़ावा बताता है कि वो फ्रीक्वेंटली डेट्स कर रहे हैं। सब चीयर करते हैं। फ्यूमिया अलग बैठकर मिज़ावा से डिटेल्स लेता है। वो रियलाइज करता है कि मिज़ावा उस लड़की को एक्चुअली लाइक नहीं करता। फ्यूमिया हैरान होता है। बाद में बात के दौरान टेक फ्यूमिया को ड्रैग करके दिखाता है। बाकी उसे सॉसेज बुलाने लगते हैं। फ्यूमिया शूजी का देखकर उसे टाइनी बोल देता है। सब हंसने लगते हैं। फ्यूमिया खुश होता है कि टास्क कंप्लीट हुआ। इसके बाद ग्रुप हॉन्टेड मिशन पर जाता है। ईजो डर जाती है और शूजी के शॉट्स पकड़ लेती है। मिज़ावा उन्हें लव बर्ड्स बोलता है। ईजो हाथ हटाती है। शूजी उसे इग्नोर करके साथ चलने को कहता है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। मिनामी होप करती है कि स्ट्रैटेजी काम करे। मिनामी, टी और मिज़ावा निकलते हैं, जिससे एओआई और फ्यूमिया अकेले रह जाते हैं। ओए स्पेशल ट्रेनिंग करती है। वो फ्यूमिया पर गिरती है लेकिन फ्यूमिया घबरा जाता है। ओए कहती है कि उसे हर वक्त कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन फ्यूमिया कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तभी एक जानवर की आवाज़ आती है और ओए उसके पीछे छुप जाती है। फ्यूमिया इंटरनली खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बाद में रास्ते में फ्यूमिया एक सिकाड़ा देखता है। शरारत में वो उसे क्रश करने का नाटक करता है। ओए डर कर बैठ जाती है और बोलती है कि खड़ी नहीं हो पा रही। फ्यूमिया उसे उठाने जाता है, लेकिन वो उसे किसिंग पोजीशन में ले आती है। फ्यूमिया सोचता है कि ये स्टेयरिंग कंपटीशन है, तो वो आंखें नहीं हटाता। और थोड़ा करीब आती है और वो फंबल कर जाता है। ओए विनर डिक्लेयर करती है और आगे चलने को कहती है। फ्यूमिया चलते चलते सोचता है कि अगर वो का रहता तो क्या होता। थोड़ी देर बाद सब ग्रुप फोटो के लिए कैबिन आते हैं। शुजी और ईजू लड़ने लगते हैं जैसे कपल हो। बाकी सोचते हैं कि इन्हें साथ लाने का आइडिया सही था भी या नहीं। मिज़ावा बताता है कि दोनों बाद में हैंग आउट करने वाले हैं। ओए फ्रस्ट्रेटेड होती है कि इतना स्लो क्यों ले रहे हैं।
वो मिज़ावा को विश करती है कि उसकी क्रश के साथ सब अच्छा हो। फिर वो फ्यूमिया के साथ बैठकर कैंप रिव्यू करती है। फ्यूमिया ब्रैग करता है कि उसने शूजी को कैसे कैसे टीज किया। ओए पास देती है, तभी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और फूमिया ड्रग डीलर की तरह छुप जाता है। मिज़ावा ओए के पास आकर बात करता है और खुश है कि एजो और शूजी में थोड़ी प्रोग्रेस हुई। मिज़ावा अग्री करता है। वो ये भी बताता है कि फूमिया भी स्लोली अपने शेल से बाहर आ रहा है। फूमिया अपनी हाइडिंग स्पॉट से सुनता रहता है। मिज़ावा बोलता है कि वो भी लाइफ को गेम की तरह ट्रीट करना चाहता है। वो आओ को बताता है कि वो एक शो पुटअप करता रहा है और ये सुनकर फ्यूमिया सोचता है कि उसे ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन नहीं सुननी चाहिए। आओए खुलकर बताती है कि कभी कभी उसे लगता है जैसे वो खुद को दूर से देख रही है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस के चलते वो अपना असली सेल्फ दबा देती है और उनकी चाहत के अनुसार रोल प्ले करती है। फ्यूमिया सुनता रहता है लेकिन उसे स्ट्रांगली फील होता है कि आओ जेन्युइन नहीं है। मिज़ावा बताता है कि वो हर लड़की के सामने आइडियल बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करता है ताकि उनकी फीलिंग्स जान सके, लेकिन वो पहली बार किसी लड़की से इतना खुल रहा है। वो आओ को कन्फेस करता है कि उसे उससे फीलिंग्स हैं और उसे सेम वे में फील नहीं करती। मिज़ावा जेंटलमैन की तरह रिजेक्शन हैंडल करता है और बोलता है कि वो नहीं मानेगा। वो पूछता है कि ओए कब अपना असली सेल्फ दिखाएगी। तभी फ्यूमिया बीच में आ जाता है और ईव्सड्रॉपिंग के लिए माफ़ी मांगता है। ओए फूमिया की सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। मिज़ावा हंसता है कि ये इतना ऑनेस्टली स्टूपिड कैसे हो सकता है। फूमिया को लगता है कि छुपे रहना वियर्ड होता और सजेस्ट करती है कि सब प्रिटेंड करें कि कॉन्वर्सेशन हुई ही नहीं और कैबिन चलते हैं। लेकिन मिज़ावा मन में बड़बड़ाता है कि वो प्रिटेंड नहीं करना चाहता। अगली सुबह सब कैंप से अपने अपने घर जाते हैं। घर पहुंचने पर फ्यूमिया को ओए का टेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट डेट पर फुका को अपनी फीलिंग्स बताए। वो सोचता है कि कैसे करेगा। अगले वीकेंड फुका के साथ डेट होती है। वो पास से टाइम ट्रैवल करके आई लगती है। दोनों फायरवर्क्स देखने जाते हैं। फ्यूमिया उसे कैंपिंग ट्रिप के बारे में बताता है। फुका बताती है कि उसने सालों से फायरवर्क्स नहीं देखे। फ्यूमिया को रियलाइज होता है कि उसने भी नहीं देखे। उसे ये भी याद आता है कि उसने कोई कॉन्वर्सेशनल टॉपिक्स मेमोराइज नहीं किए। शो शुरू होता है और फुका बड़े वंडर से देखती है। फ्यूमिया बीच में उससे पूछता है कि क्या उसे उससे बात करना मुश्किल लग रहा है। फुका बोलती है कि नहीं, वो आसान है। फ्यूमिया हिम्मत जुटाकर उसे फीलिंग्स बताना चाहता है लेकिन लास्ट मिनट में रुक जाता है। शो के बाद ओए से मिलता है और बताता है कि प्लान नहीं हुआ। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने कोई टॉपिक्स मेमोराइज नहीं किए थे, इसलिए कॉन्वर्सेशन बोरिंग रही। जब फुका ने कहा कि वो ईजी था तो उसे रियलाइज हुआ कि जब वो ज्यादा ट्राई करता था फुका उसे देख लेती थी। ओए सजेस्ट करती है कि वो टॉपिक्स पर डिपेंड करना छोड़ दे और हार्ट टू हार्ट बात करे। फ्यूमिया बीच में ही उसे रोकता है। उसे लगता है कि ओए स्ट्रैटेजीज पर इतना फोकस करती है कि वो उसकी एक्चुअल फीलिंग्स को इग्नोर कर देती है। उसे खुद भी नहीं पता कि वो फुका को जेन्युइनली लाइक करता है या नहीं। ओए बताती है कि उसके लिए फीलिंग्स बस एक फैंटेसी है। उसे ये पॉइंटलेस लगता है। फ्यूमिया को ये वियर्ड लगता है। ओए उसे वो पीस वापस करती है जो उसने बैकपैक के लिए दिया था, लेकिन उसमें उसका सामान है इसलिए वो अगली बार लेगी। वो यह भी बताती है कि उन्हें अब मिलने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने गिव अप चूज किया। फिर वो चली जाती है। 2 दिन बाद फूमिया टैग फैम खेलकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। उसकी बहन डिनर बुलाने आती है। उसकी रफ कंडीशन देखकर वो गुस्से में डोर बंद कर देती है। वो कहती है कि वो अपने पुराने लूजर सेल्फ में वापस जा रहा है। रूम से निकलते ही बहन फिर लेक्चर्स देने लगती है। उसे लगा था कि फूमिया स्कूल के कूल ग्रुप में आ गया, लेकिन आज टैग फैम में डूबे देखकर उसे बुरा लगता है। फ्यूमिया खाना लेने जाता है। बेन शेड मारती है कि कितने दिनों से फोन नहीं छुआ। वो फोन चेक करता है और देखता है कि फुका ने टेक्स्ट किया है कि क्या वो बुक स्टोर चलेगा। वो इमीडिएटली रिप्लाई करता है कि हाँ। अगले दिन वो फुका से पुराने आउटफिट्स पहनकर मिलता है क्योंकि फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। बुक स्टोर में वो उसे अपनी पसंदीदा बुक्स दिखाती है। जब उसे कुछ अच्छा मिलता है तो उसका चेहरा खिल जाता है, जो उसका दिल गर्म कर देता है। वो रेस्टरूम जाकर मिरर में खुद को देखता है। उसे रियलाइज होता है कि पुराने कपड़े पहनकर वो वीक और इमेच्योर लगता है। उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसे एओआई के साथ वक्त एक्चुअली अच्छा लगता था। वो याद करता है कि एओआई कैसे उसे हमेशा चैलेंजिंग टास्क्स देती थी। जब वो फुका के पास वापस जाता है तो वो ऑनेस्टली बताता है कि किसी ने उसे नॉर्मल रहना सिखाया और वो हमेशा फ्लैश कार्ड से टॉपिक्स यूज करता था। वो ये भी बताता है कि फायरवर्क्स आउटिंग और अभी की बातें ही एकमात्र ऐसी बातें हैं जहां वो फ्लैश कार्ड्स पर डिपेंड नहीं था। वो फुका से पूछता है कि क्या उसे फ्लैश कार्ड्स कंटिन्यू करने चाहिए या अपना नॉर्मल सेल्फ रखे। फुका बताती है कि वो उसे ईजी लगता है क्योंकि वो जो कहता है उसकी पिक्चर बना सकती है। जब वो मुश्किल लगा होगा तब वो फ्लैश कार्ड्स यूज कर रहा था। वो ये भी बताती है कि जब उन्होंने पहली बार बात की थी तब उसकी कॉन्वर्सेशंस की पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट थीं। उसे वंडर होता था कि क्या वो ऐसे ही लाइव देखता है, लेकिन जैसे जैसे वो बात करते रहे उसकी पिक्चर्स कलरफुल होती गई। इसीलिए वो कहती है कि अपनी लाइफ में जो इन कलर्स का सोर्स है उसे संजो कर रखे। यह सुनकर वो शुक्रिया कहता है। फुका बोलती है कि यह उसका थैंक यू था उसे कलर्स में लाइफ दिखाने के लिए। फुका के साथ आउटिंग के बाद वो आओए को टेक्स्ट करता है कि मिलना चाहता है। आओए कहती है कि उसे इंटरेस्ट नहीं, तो वो उसके बैकपैक को ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करता है। अगली सुबह आओए मिलती है। वो उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां बात हो सके। वो बताता है कि उसे वीडियो गेम्स इसलिए पसंद है क्योंकि वो कैरेक्टर्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। उसे रियल लाइफ से इसीलिए नफरत थी क्योंकि लाइफ उसे उसकी वीकनेस याद दिलाती रहती थी। लेकिन जब आओए उसकी लाइफ में आई और उसे लाइफ का गेम खेलना सिखाया
अब सब बदल गया। वो कंक्लूड करता है कि अब उसे लाइफ का गेम एंजॉय आता है और ये सब उसकी वजह से है। लेकिन आओए उसकी बात पर रिएक्ट नहीं करती। वो बस कहती है कि प्रूव करके दिखाए। वो प्राउडली बोलता है कि प्रूव करने के लिए पहले खुद उसे अपनी फीलिंग्स डिस्कवर करनी होंगी। वो पॉइंट आउट करता है कि उसने हमेशा प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखी हैं और फन मिस की है। वो टॉप टियर प्लेयर ज़रूर है, लेकिन जब बात लाइफ एंजॉय करने की है तो वो उससे आगे है। वो ऑफर करता है कि वो उसे लाइफ का गेम एंजॉय करना सिखाएगा। ओए इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसे ट्रू डिजायर्स जैसी कोई चीज़ नहीं लगती। वो खुद का एग्जांपल देता है कि उसकी डिजायर्स गेमिंग से फ्यूल हुई और इसीलिए वो टैग फैम का टॉप प्लेयर है, ओए नहीं। ये सुनकर ओए को गुस्सा आता है। वो उसे टैग फैम में बीट करने की चैलेंज देता है। ओए कहती है कि भले ही उसे ट्रू डिजायर्स पर यकीन नहीं, लेकिन वो ये नहीं कहेगी कि एग्जिस्ट नहीं करते। अगर वो श्योर है तो प्रूव करे। इसके बाद आओ पूछती है कि आगे क्या। वो कहता है कि वो उसके गोल्स सेट करती रहे ताकि वो उनकी तरफ काम करे। आओ को चिंता है कि कुछ गोल्स उसकी एक्चुअल लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। वो अश्योर करता है कि ऐसे गोल्स स्किप कर देगा। इस तरह दोनों पार्टनर्स बनकर काम जारी रखने पर एग्री करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों लंच के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वो ओयो का बैकपैक वापस करता है, लेकिन वो रखने को कहती है। वो इंसिस्ट करता है तो वो उठाती है, लेकिन उसमें वो पीस भी है जो उसने आयो को गिफ्ट किया था। वो एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी लाइफ में कलर ऐड करने का उसका थैंक यू है। और एक्सेप्ट करती है और बताती है कि अगले टास्क में उसे एक पार्ट टाइम जॉब लेनी है। 3 दिन बाद वो एक करोके बार में पार्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जाता है। वहां पहुंचकर उसे रियलाइज होता है कि मिज़ावा और आओ वहां काम करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक साथ रहने के लिए शुक्रिया। कमेंट्स में बताइए कि क्या आप एक हफ्ते हुआ है कि नॉन स्टॉप लाइफ गेम असाइनमेंट सर्वाइव कर पाते। अगर ऐसे ही और रिकैप्स देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।